हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आज का आपका पेपर हुआ है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपके पास सेट ए बी सी कौन सा भी हो सकता है, हमारे पास सेट डी है। ठीक है, तो आपका थोड़ा मतलब प्रश्नों का जो क्रम है वो अलग होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, आपके में शायद पहले रिक्त स्थान हो या फिर पहले आपके सत्य असत्य हो या फिर सही विकल्प हो, तो आप देख लेना। अगर आपका सेट ए है तो आपके पहले सही विकल्प होंगे, तो मतलब आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको सेट डी का सॉल्यूशन बता देते जल्दी से, और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही गए हैं। तो चलिए आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें अपने सभी ऑब्जेक्टिव आप एक बार चेक कर लो, एक बार मिला लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही गए हैं और आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का सही गया है और कितने नंबर आपके आ सकते हैं 75 में से। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेट डी में आपका सबसे पहले रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में अपना जो पहला प्रश्न है √2 एक डॉट डॉट संख्या है। तो √2 सभी को पता है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, और इंग्लिश मीडियम वाले कर लें इरेशनल नंबर। ओके, अगला है अपना एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वह कौन सा बहुपद कहलाता है? तो वह कहलाता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ओके, त्रिघात लिख सकते हो। ओके, 3 ऑर्डर। अगला है अपना एपी, जो अपनी मान दिए 3/2, 1/2, इस तरीके से मान दिए, उसका सार्वंतर डी निकालना है। तो इसका अपन सार्वंतर निकालेंगे, तो इसका डी इक्वल टू वैल्यू आएगी इसकी -1 आएगी। ठीक है, इसका -1 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने -1 किया तो बिल्कुल सही है। अगला है सभी सर्वांग सम त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं, तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदन करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका छेदक रेखा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला अपन देख लेते हैं किसी घटना ई के लिए PE + PE0 = कितना होता है? देखिए यह फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, PE + PE0 = 1 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने इस प्रकार से किए हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही आंसर आपके ये 6 की 6 रिक्त स्थान के। अब अपन देख लेते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कृपया करके सत्य असत्य में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप देख लेना, और अगर आपको कोई हिंदी नहीं समझ में आ रही जैसे कि, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च मार लेना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि समरूप त्रिभुज ए भी एक समरूप है और ए भी एक समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते। अगला है अपना, तो ये अपना असत्य, पहला असत्य है, दूसरा अपना सत्य है। ठीक है, दूसरा अपना सत्य है और तीसरा वाला अपना असत्य है। ठीक है, बाई h से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है, यह अपना असत्य है, x निर्देशांक कहलाती है। ठीक है, तो इसका यह असत्य हो जाएगा बेसिकली, बस आपको यह ध्यान रखना है, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। और शंकु का आयतन πr² होता है, बिल्कुल असत्य है, ये भी अपना गलत है, शंकु का आयतन πr² नहीं होता है। और घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी मतलब एक कंडीशन दी है कि जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये भी अपना सत्य है। प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में होती है बेसिकली। ओके, अगला अपन देख लेते हैं, तो अपना ये भी अपना सत्य है और ये अपना असत्य था। ठीक है, और इसको देख लेते, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो जो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल है वो संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये अपना सत्य है। ठीक है, इसको आप सत्य कर लेना, और एक आध कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। एक आध कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, गलती इंसान से होती है, तो अगर आपको कोई गलत लग रहा है, कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, बेसिक हम उसका मतलब सॉल्यूशन समाधान बता देंगे आपको। ठीक है, अगला है अपना सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, अगर आपको कोई गलत प्रश्न लग रहा है तो उसका उत्तर आप दीजिए, हम उसको पिन कर देंगे अगर हमको गलत लगेगा तो। ठीक है, अगला अपना 9 sec² थीटा sec² a - 9 tan² a, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि sec² थीटा - tan² थीटा = 1 होता है, और 9 इसमें से कॉमन लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9 से, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, cos 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, सिंपल है। sin 0 की वैल्यू सबको पता है 0 होती है। cot थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सभी को पता है।
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर आपने इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाई है तो आपके 6 के 6 सही जोड़ी सही है। अगला अपन देख लेते हैं प्रत्येक के एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर अपना जो पहला वाला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 जरूर लगाना, तभी यह समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इजक्वल टू 0 नहीं लगाओगे तो यह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना ये सही है, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगला दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखनी है, कोई भी आप एक शर्त लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो दोनों संगत कोण बराबर हो तो जो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो संगत कोण बराबर हो, या तो ऐसे लिख दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती हो या फिर संगत कोण बराबर हो, तो भी कोई भी एक कंडीशन आप लिख सकते हो। अगला अपना मूल बिंदु 0 0 से x1 y1 की दूरी लिखिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है अपना दूरी का x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस इसका आंसर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट में। ठीक है, ये आपका दूरी हो जाएगा, दूरी इक्वल टू हो जाएगा d इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर होगा। अगला, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। तो यदि जो खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होगी तो 45 डिग्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा बेसिकली। ठीक है, और कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता है, थीटा इक्वल टू 360 थीटा इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये आपका चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। अगला अपन देख लेते हैं कि वर्ग दिया है 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए या फिर मध्य बिंदु लिखना है इसका। तो सिंपली है, इसको आप ऐड करो, पहले 40 और 20 को ऐड कर दो। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड कर दो, बस इसका मध्य निकल के आ जाएगा 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने 30 करके आए हैं तो बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग चिन्ह या फिर मध्य बिंदु। अगला अपन देख लेते हैं सही विकल्प। तो पांचवा प्रश्न, अगर आपके सही विकल्प अगर आपने इस प्रकार से अभी तक किए हैं तो आपके बिल्कुल सही है। सही विकल्प में अपन देख लेते हैं 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन आप सभी को पता होगा, इसकी ये राइट आंसर हो जाएगा अनंत अनेक हल होंगे, ये कंडीशन इसकी है। ठीक है, अगर a1 आपने कंडीशन पढ़ी होंगी। ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन होती है, तो ये जो कंडीशन है वो अनंत हल की है। ठीक है, अनंत तथा अनेक हल होंगे। अगला अपना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे तब, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगला अपना AP 246 इक्वल टू, इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना निकाल के। और बिंदु 2 3 दिए और 4 1 दिए, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, दोनों को ऐड करो, रूट में रखो, यह आ जाएगा √8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर रूट में, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 + 4 मतलब √8 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो सभी को पता है एक वृत्त की जो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर आपने इस प्रकार से किए हैं तो आपके बिल्कुल सही है, इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार टिक कर लें। ठीक है, इसी प्रकार देख लें आप। पेपर वैसे सिंपल था, आपका कितने नंबर का पेपर गया प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी को वीडियो भेज देना, ताकि सभी अपने अपने आंसर अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि हम कितने नंबर के पेपर करके आए हैं। और प्लीज़ आप कमेंट में एक और बता भी देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।